राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप सभी को सोमवती अमावस्या पर खास कथा के बारे में बताऊंगी। महादेव करेंगे हर इच्छा पूरी। हिंदू पंचांग के अनुसार पोष माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को सोमवती अमावस्या कहा जाती है। अमावस्या तिथि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना की जाती है। 30 दिसंबर को साल 2024 की अंतिम अमावस्या का संयोग बन रहा है। इस दिन सोमवार होने से यह सोमवती अमावस्या कहलाती है। इस व्रत का पूरा फल पाने के लिए कथा सुनना बहुत ही जरूरी होता है। हर महीने के कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन अमावस्या कहलाती है। इस साल के में कुल 12 अमावस्या का संयोग बनता है। जिस दिन अमावस्या तिथि सोमवार को होती है उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सोमवती अमावस्या के विशेष महत्व और धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि 2024 के अंतिम सोमवार को यानी 30 दिसंबर को सोमवती अमावस्या का संयोग बन रहा है। इस दिन शिवजी पार्वती का विधान है। सोमवती अमावस्या से जुड़ी एक कथा भी है, जिसे सुने बिना इस व्रत की पूर्ति नहीं होती, ना ही फल मिलता है। तो आइए मैं आप सभी को कथा सुनाती हूँ। किसी शहर में एक समय की बात थी। एक गरीब ब्राह्मण अपनी पुत्री और पत्नी के साथ रहता था। सर्व गुण संपन्न होने के बाद भी ब्राह्मण की पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर पर एक महात्मा आए। ब्राह्मण के परिवार ने उस कन्या ने उनका खूब आदर सत्कार किया। ब्राह्मण ने कन्या की सेवा से प्रसन्न होकर पूछने पर ब्राह्मण ने बताया, अपनी समस्या महात्मा जी को बताई। तब समाधान भी पूछा। महात्मा ने लड़की का हाथ देखा और कहा, इस लड़की के हाथ में तो विवाह की रेखा ही नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मण पति पत्नी बहुत दुखी हो गए। तब ब्राह्मण ने कहा, यहाँ थोड़ी से दूर एक गांव है, वहाँ सोना नाम की एक धोबिन रहती है। पतिव्रता महिला है। अगर तुम्हारी लड़की उस धोबिन को प्रसन्न कर ले और उसकी मांग का सिंदूर ले आए तो इसका विवाह संभव है। उपाय बताकर महात्मा वहां से चले गए। तब महात्मा ने कहा, ब्राह्मण कन्या अगले दिन ही सोना धोबिन के घर पहुंची और उसके घर का पूरा काम करने लगी। इस तरह उसने अपने कुशल व्यवहार से सोना धोबिन को जल्दी ही खुश कर लिया। जब सोना ने लड़की से सारी बात पूछी तो उसने सब कुछ कह दिया। सब कुछ बताने के बाद जब सोना धोबिन ने ये सब सुना तो उसने उस संजोग में से सोमवती अमावस्या थी। खुश होकर सोना धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगा दिया। जब यह बात ब्राह्मण की कन्या के माता पिता को पता चली तो वे बहुत खुश हुए, लेकिन ऐसा करने से सोना धोबी के पति की मृत्यु हो गई। सोना धोबिन ने पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा की और अपने सोमवती अमावस्या के व्रत की पूर्ण किया। इस व्रत के प्रभाव से उसका पति पुनर्जीवित हो गया। इस तरह जो भी कोई सोमवती अमावस्या का व्रत करता है उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस प्रकार सोमवती व्रत आप सभी को करना चाहिए और पीपल या बट के पेड़ की परिक्रमा 108 बार करनी चाहिए। जो इस परिक्रमा को पूरा करके व्रत पूरा करता है उसकी भगवान भोलेनाथ सभी मनोकामना पूरी करते हैं। तो आप सभी को भी सोमवती अमावस्या का व्रत करना चाहिए। ये साल में 3-4 बार ही आती है। ये हर अमावस्या को नहीं पड़ती। जब अमावस्या और सोमवार एक ही दिन होता है तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। तो आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, अमावस्या की बधाई हो।